अगर मैं आपको कहूँ कि यह ऑडियो बुक आपकी सोच, आपके विश्वास और शायद आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है, तो क्या आप इसे सुनने की हिम्मत करेंगे? क्योंकि यह सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक आईना है। एक ऐसा आईना जो आपको आपकी असली सोच दिखाता है। वह सोच जिसे समाज ने आकार दिया, वह डर जिसे आपने सच मान लिया, और वे सीमाएं जिन्हें आपने अपनी पहचान बना लिया। दिस ऑडियो बुक इज डेंजरस, खतरनाक इसलिए नहीं है कि इसमें कोई प्रतिबंधित रहस्य है, बल्कि इसलिए कि यह आपके मन के बंद दरवाजों को खोलने की ताकत रखती है। यह आपको सिखाती है कि आपका दिमाग कैसे प्रोग्राम हुआ, आपके डर कैसे बनाए गए, और आपकी आदतें कैसे आपकी किस्मत तय कर रही हैं। अगर आप तैयार हैं अपने विश्वासों पर सवाल उठाने के लिए, अगर आप तैयार हैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए, और अगर आप तैयार हैं सच का सामना करने के लिए, तो यह सफर आपके लिए है। एक खतरनाक ज्ञान की शुरुआत। किताब की शुरुआत इस विचार से होती है कि दुनिया का सबसे बड़ा खतरा किसी हथियार या युद्ध में नहीं, बल्कि ज्ञान में छिपा होता है। जब कोई व्यक्ति सच्चाई को समझने लगता है, तो उसकी सोच, उसके निर्णय और उसका जीवन पूरी तरह बदल सकता है। यही कारण है कि इतिहास में कई बार ज्ञान को सीमित रखने की कोशिश की गई। यह ऑडियो बुक बताती है कि खतरनाक वह जानकारी है जो आपको अपनी सीमाओं से बाहर सोचने पर मजबूर कर दे। जब आप यह समझने लगते हैं कि आपके डर, आपकी मान्यताएं और आपकी आदतें कैसे बनाई गई हैं, तो आप नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। यह शुरुआत पाठक को झकझोर देती है और उसे यह एहसास कराती है कि असली शक्ति जागरूकता में है। जैसे ही व्यक्ति सच को सुनता है, वह अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेने लगता है। यही जागरूकता इस किताब को खतरनाक बनाती है, क्योंकि यह आपको बदलने की ताकत रखती है। दो, मन का प्रोग्रामिंग सिस्टम। इस भाग में किताब समझाती है कि हमारा दिमाग जन्म से खाली नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे उसे प्रोग्राम किया जाता है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या संभव है और क्या असंभव। परिवार, स्कूल, समाज और मीडिया मिलकर हमारी सोच की एक रूपरेखा तैयार करते हैं। समय के साथ हम इन्हीं विचारों को अपनी सच्चाई मान लेते हैं। लेकिन ऑडियो बुक कहती है कि अगर आप इस प्रोग्रामिंग को पहचान लें, तो आप उसे बदल भी सकते हैं। यह ठीक वैसे ही है जैसे किसी कंप्यूटर में नया सॉफ्टवेयर डालना। जब आप अपने नकारात्मक विश्वासों को चुनौती देते हैं, तो आप अपने मन को नई दिशा दे सकते हैं। किताब यह भी बताती है कि सीमित सोच ही व्यक्ति को सामान्य जीवन में बांधे रखती है। जैसे ही आप अपने दिमाग की कोडिंग समझते हैं, आप खुद को दोबारा डिजाइन कर सकते हैं। यही आत्मनियंत्रण और मानसिक स्वतंत्रता इस ज्ञान को प्रभावशाली बनाती है। 3, डर का उपयोग नियंत्रण के लिए। डर एक ऐसी भावना है जो इंसान को तुरंत प्रतिक्रिया देने पर मजबूर करती है। किताब बताती है कि समाज और सत्ता अक्सर डर का उपयोग लोगों को नियंत्रित करने के लिए करते हैं। असफलता का डर, समाज में पीछे रह जाने का डर, आर्थिक संकट का डर, ये सभी ऐसे उपकरण हैं जो व्यक्ति को जोखिम लेने से रोकते हैं। जब कोई व्यक्ति डरा हुआ होता है, तो वह सुरक्षित विकल्प चुनता है और सवाल पूछने से बचता है। ऑडियो बुक यह समझाती है कि डर का सामना करना ही स्वतंत्रता की पहली सीढ़ी है। जब आप अपने डर को पहचानते हैं और उसे चुनौती देते हैं, तो आप धीरे धीरे नियंत्रण से मुक्त होने लगते हैं। किताब यह भी कहती है कि डर अक्सर वास्तविकता से बड़ा बना दिया जाता है। अधिकतर डर कल्पना में पैदा होते हैं, लेकिन वे हमारे निर्णयों पर वास्तविक प्रभाव डालते हैं।
यदि व्यक्ति साहस के साथ सच को स्वीकार करे तो वह अपने जीवन की दिशा खुद तय कर सकता है। 4. विश्वास बनाम वास्तविकता। इस भाग में लेखक यह सवाल उठाता है कि क्या हमारी मान्यताएं वास्तव में सच्चाई पर आधारित हैं या केवल आदतों और परंपराओं का परिणाम हैं। हम अक्सर वही सच मान लेते हैं जो हमें बार बार बताया जाता है, लेकिन जब हम अपने विश्वासों की जड़ तक जाते हैं तो पता चलता है कि कई धारणाएं बिना जांचे परखे अपनाई गई हैं। ऑडियो बुक श्रोता को प्रेरित करती है कि वह अपने हर विश्वास पर सवाल करे, चाहे वह सफलता की परिभाषा हो, रिश्तों की समझ हो या समाज की अपेक्षाएं। जब आप अपने विचारों को चुनौती देते हैं तो नई संभावनाएं खुलती हैं। यह प्रक्रिया आसान नहीं होती क्योंकि पुराने विश्वास सुरक्षित महसूस कराते हैं, लेकिन वास्तविकता को समझने के लिए मानसिक साहस जरूरी है। किताब बताती है कि असली खतरा तब पैदा होता है जब आप अंधविश्वास से बाहर निकलकर सच को देखने लगते हैं। यह बदलाव व्यक्ति को स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाता है। 5 रहस्य जो छिपाए गए। किताब का 5वां बिंदु उन सच्चाइयों पर केंद्रित है जिन्हें आम लोगों से अक्सर छिपाया जाता है। यह विचार प्रस्तुत किया जाता है कि जानकारी ही शक्ति है और जिसे जानकारी पर नियंत्रण है वही समाज को दिशा देता है। कई बार महत्वपूर्ण ज्ञान को जटिल भाषा या सीमित स्रोतों में बांध दिया जाता है ताकि आम व्यक्ति उसे आसानी से समझ न सके। ऑडियो बुक यह संदेश देती है कि जागरूक व्यक्ति हमेशा खोज करता है और सही जानकारी से संतुष्ट नहीं होता। जब आप गहराई से समझने लगते हैं तो आपको एहसास होता है कि दुनिया उतनी सरल नहीं जितनी दिखाई देती है। यह बिंदु श्रोता को प्रेरित करता है कि वह सवाल पूछे, पढ़े, शोध करे और स्वयं निष्कर्ष निकाले, क्योंकि जब आप सच्चाई की खोज शुरू करते हैं तो आप निर्भरता से स्वतंत्रता की ओर बढ़ते हैं। यही खोज इस किताब को खतरनाक बनाती है क्योंकि यह आपको सोचे समझे ढांचे से बाहर निकलने की हिम्मत देती है। 6 आत्मजागरूकता की शक्ति। इस भाग में ऑडियो बुक बताती है कि असली स्वतंत्रता बाहर की परिस्थितियों को बदलने से नहीं बल्कि भीतर की समझ को जागृत करने से आती है। आत्मजागरूकता का अर्थ है अपने विचारों, भावनाओं, प्रतिक्रियाओं और आदतों को बिना पक्षपात के देख पाना। जब व्यक्ति यह समझने लगता है कि वह क्यों गुस्सा होता है, क्यों डरता है या क्यों टालमटोल करता है, तब वह अपने व्यवहार का मालिक बन जाता है। किताब कहती है कि ज्यादातर लोग ऑटो पायलट मोड में जीते हैं। वे परिस्थितियों के अनुसार प्रतिक्रिया देते हैं, सोच समझकर निर्णय नहीं लेते। आत्मजागरूकता इस चक्र को तोड़ती है। जैसे ही आप अपने अंदर चल रहे संवाद को पहचानते हैं, आप उसे बदलने की क्षमता भी प्राप्त करते हैं। यह प्रक्रिया आसान नहीं है क्योंकि इसमें खुद का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब आप अपने कमजोर और मजबूत पक्ष को स्वीकार कर लेते हैं तब बाहरी नियंत्रण कम हो जाता है। यही आंतरिक स्पष्टता आपको सच में जागृत बनाती है और यही इस ज्ञान की ताकत है। 7 समाज का मुखौटा। यह बिंदु समझाता है कि समाज हमें कई भूमिकाएं देता है, अच्छा बेटा, आज्ञाकारी कर्मचारी, सफल नागरिक। धीरे धीरे हम इन भूमिकाओं को ही अपनी पहचान मान लेते हैं, लेकिन किताब कहती है कि ये केवल मुखौटे हैं, असली व्यक्तित्व नहीं। अक्सर हम दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अपने सपनों को दबा देते हैं। हम वही करते हैं जो स्वीकार्य है, न कि जो हमें भीतर से सही लगता है। ऑडियो बुक श्रोता को यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वह अपने जीवन का चुनाव खुद कर रहा है या केवल सामाजिक दबाव में बह रहा है। जब व्यक्ति मुखौटा उतारने की हिम्मत करता है तब उसे असली स्वतंत्रता मिलती है। परंतु यह कदम चुनौतीपूर्ण होता है
क्योंकि समाज अलग सोचने वालों को तुरंत स्वीकार नहीं करता। फिर भी किताब यह संदेश देती है कि सच्ची खुशी तभी मिलती है जब आप अपनी असली पहचान के साथ जीते हैं। मुखौटा हटाना ही आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की शुरुआत है। 8. मीडिया का प्रभाव। इस भाग में ऑडियो बुक बताती है कि मीडिया केवल खबरें नहीं देता, बल्कि सोच की दिशा भी तय करता है। हम जो देखते, सुनते और पढ़ते हैं, वही धीरे धीरे हमारे विश्वासों का हिस्सा बन जाता है। लगातार नकारात्मक समाचार हमें डर और असुरक्षा की भावना में रख सकते हैं, जबकि कुछ ट्रेंड हमें बिना सोचे समझे किसी विचार का समर्थन करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। किताब कहती है कि सूचना की बाढ़ के इस दौर में सबसे जरूरी कौशल है विवेकपूर्ण चयन। हर खबर को सच मान लेना या हर वायरल विचार को स्वीकार करना खतरनाक हो सकता है। जब व्यक्ति मीडिया के प्रभाव को समझ लेता है, तो वह भावनात्मक प्रतिक्रिया देने के बजाय विश्लेषण करना सीखता है। ऑडियो बुक श्रोता को प्रेरित करती है कि वह विभिन्न स्रोतों से जानकारी ले, तथ्यों की जांच करे और स्वतंत्र सोच बनाए रखे। जागरूक उपभोक्ता बनना ही मानसिक स्वतंत्रता की दिशा में बड़ा कदम है। 9. पैसा और शक्ति का खेल। किताब का यह हिस्सा आर्थिक व्यवस्था और शक्ति के संबंध को उजागर करता है। पैसा केवल लेन देन का माध्यम नहीं, बल्कि प्रभाव और नियंत्रण का साधन भी है। जिनके पास संसाधन अधिक होते हैं, वे नीतियों, अवसरों और सामाजिक ढांचों पर अधिक प्रभाव डाल सकते हैं। ऑडियो बुक यह नहीं कहती कि पैसा बुरा है, बल्कि यह समझाती है कि धन के प्रति हमारी सोच सीमित या भय आधारित हो सकती है। कई लोग पैसे को केवल जीविका का साधन मानते हैं, जबकि कुछ उसे स्वतंत्रता का मार्ग बनाते हैं। किताब श्रोता को वित्तीय शिक्षा और जागरूकता का महत्व समझाती है। जब आप पैसे के नियमों को समझते हैं, बचत, निवेश, मूल्य निर्माण, तब आप आर्थिक जाल में फंसने के बजाय अवसरों का निर्माण कर सकते हैं। आर्थिक समझ व्यक्ति को निर्भरता से निकालकर आत्मनिर्भरता की ओर ले जाती है। यही कारण है कि वित्तीय ज्ञान को भी खतरनाक कहा गया है, क्योंकि यह व्यक्ति को सशक्त बना देता है। 10. आदतों की जंजीर। इस बिंदु में बताया गया है कि हमारी छोटी छोटी दैनिक आदतें ही हमारे भविष्य का निर्माण करती हैं। हम अक्सर बड़े बदलाव की बात करते हैं, लेकिन अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या पर ध्यान नहीं देते। देर से उठना, टालमटोल करना या नकारात्मक सोच रखना, ये सब धीरे धीरे हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाते हैं। ऑडियो बुक कहती है कि आदतें जंजीर की तरह होती हैं, शुरुआत में हल्की लगती हैं, पर समय के साथ मजबूत हो जाती हैं। अच्छी आदतें हमें आगे बढ़ाती हैं, जबकि बुरी आदतें हमें सीमित कर देती हैं। बदलाव की कुंजी है छोटे कदमों से शुरुआत। जब व्यक्ति एक एक आदत को बदलने का निर्णय लेता है, तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। किताब यह भी बताती है कि निरंतरता ही सफलता का आधार है। एक सकारात्मक आदत, जैसे रोज सीखना या आत्मचिंतन करना, धीरे धीरे जीवन की दिशा बदल सकती है। यही निरंतर सुधार व्यक्ति को असाधारण बनाता है। 11. अवचेतन मन की ताकत। इस भाग में ऑडियो बुक अवचेतन मन की शक्ति पर प्रकाश डालती है। लेखक के अनुसार हमारे अधिकांश निर्णय, प्रतिक्रियाएं और व्यवहार अवचेतन स्तर पर संचालित होते हैं। हम सोचते हैं कि हम तर्क और समझ से निर्णय लेते हैं, लेकिन वास्तविकता में हमारे पुराने अनुभव, भावनात्मक यादें और गहरे विश्वास ही हमारी दिशा तय करते हैं। अवचेतन मन एक बीज की तरह है। जो भी विचार उसमें बार बार डाले जाते हैं, वही धीरे धीरे वास्तविकता का रूप लेने लगते हैं। यदि व्यक्ति अपने मन में डर, कमी और असफलता के विचार भरता है, तो उसका व्यवहार भी वैसा ही बन जाता है।
लेकिन यदि वह सकारात्मक पुष्टि, स्पष्ट लक्ष्य और आत्मविश्वास के विचार दोहराता है तो उसका दृष्टिकोण बदल सकता है। किताब यह समझाती है कि ध्यान, आत्मचिंतन और जागरूक अभ्यास से अवचेतन को पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है। जब व्यक्ति अपने भीतर के छिपे पैटर्न को पहचान लेता है तो वह अपने जीवन की दिशा को सचेत रूप से बदल सकता है। यही आंतरिक परिवर्तन असाधारण परिणामों की शुरुआत है। 12. कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। ऑडियो बुक बताती है कि विकास हमेशा असुविधा के क्षेत्र में होता है। कंफर्ट जोन वह मानसिक स्थिति है जहां सब कुछ परिचित और सुरक्षित लगता है, लेकिन वहीं रुक जाना प्रगति को सीमित कर देता है। लोग अक्सर असफलता के डर से नए अवसरों से बचते हैं। लेखक का तर्क है कि जोखिम उठाना ही आत्मविकास की कुंजी है। जब आप नया कौशल सीखते हैं, नई जिम्मेदारी लेते हैं या अपने डर का सामना करते हैं तो आपका आत्मविश्वास मजबूत होता है। शुरुआत में यह प्रक्रिया कठिन लगती है क्योंकि दिमाग सुरक्षा चाहता है, लेकिन धीरे धीरे वही चुनौतियां आपके अनुभव और क्षमता को बढ़ा देती हैं। किताब श्रोता को प्रेरित करती है कि वह छोटे छोटे साहसी कदम उठाए, जैसे सार्वजनिक रूप से बोलना, नया प्रोजेक्ट शुरू करना या अपने सपनों पर काम करना। हर छोटा प्रयास आपके दायरे को विस्तृत करता है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही असली बदलाव और आत्मविश्वास का मार्ग है। 13. स्वतंत्र सोच का महत्व। इस भाग में लेखक भीड़ मानसिकता के खतरे को उजागर करता है। अक्सर लोग समाज की प्रचलित राय को ही सच मान लेते हैं, बिना स्वयं विश्लेषण किए। स्वतंत्र सोच का अर्थ है तथ्यों की जांच करना, अलग दृष्टिकोण सुनना और फिर अपना निष्कर्ष निकालना। ऑडियो बुक कहती है कि जो व्यक्ति स्वतंत्र रूप से सोचता है वही सृजनात्मक और प्रभावशाली निर्णय ले पाता है। भीड़ के साथ चलना आसान है क्योंकि उसमें जिम्मेदारी कम होती है, लेकिन स्वतंत्र सोच साहस मांगती है। यह कभी कभी अकेलापन भी ला सकती है क्योंकि हर कोई अलग विचार को स्वीकार नहीं करता। फिर भी लेखक का संदेश स्पष्ट है। मानसिक स्वतंत्रता ही असली शक्ति है। जब आप प्रश्न पूछने और गहराई से समझने की आदत डालते हैं तो आप भ्रम और प्रचार से बच सकते हैं। यही दृष्टिकोण आपको जीवन में स्पष्टता और आत्मविश्वास देता है। 14. आंतरिक शक्ति को जगाना। किताब का यह हिस्सा बताता है कि हर व्यक्ति के भीतर अपार क्षमता छिपी होती है, लेकिन उसे पहचानने और जगाने की जरूरत होती है। अक्सर लोग अपनी सीमाओं को ही अपनी पहचान मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि वे उतने ही सक्षम हैं जितना उन्हें बताया गया है। लेकिन लेखक कहता है कि सीमाएं अक्सर मानसिक होती हैं। जब व्यक्ति अपने डर, संदेह और नकारात्मक आत्मसंवाद को चुनौती देता है तो उसकी आंतरिक शक्ति प्रकट होने लगती है। आत्मविश्वास अभ्यास से विकसित होता है, छोटी सफलताओं से, निरंतर प्रयास से और सकारात्मक सोच से। ऑडियो बुक यह भी बताती है कि असफलता अंत नहीं बल्कि सीखने का अवसर है। जब आप गिरकर उठना सीखते हैं तब आपकी मानसिक मजबूती बढ़ती है। अपनी आंतरिक शक्ति को जगाने का अर्थ है अपने उद्देश्य को पहचानना और उस दिशा में लगातार काम करना। यही जागरूकता व्यक्ति को असाधारण बनाती है। 15. जागृति और परिवर्तन। अंतिम बिंदु पूरी किताब का सार प्रस्तुत करता है, जागृति। लेखक के अनुसार असली खतरा यह नहीं कि आप यह ऑडियो बुक सुने, बल्कि यह है कि आप उसके संदेश को समझकर जाग जाएं। जागृति का अर्थ है अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वीकार करना और बाहरी परिस्थितियों को दोष देना बंद करना। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि उसकी सोच ही उसकी वास्तविकता बनाती है तो वह अपने दृष्टिकोण को बदलने का प्रयास करता है।
यह परिवर्तन अचानक नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे छोटे निर्णयों से आता है। किताब कहती है कि जागरूक व्यक्ति अधिक प्रश्न पूछता है, अधिक सीखता है और अधिक साहस दिखाता है। यही मानसिक परिवर्तन जीवन की दिशा को बदल देता है। अंततः संदेश यह है कि सच्ची स्वतंत्रता भीतर से शुरू होती है। जब आप जागते हैं तो आप परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहते, बल्कि अपने भाग्य के निर्माता बन जाते हैं। अब सवाल यह नहीं है कि यह ऑडियो बुक खतरनाक है या नहीं। सवाल यह है, क्या आप बदलने के लिए तैयार हैं? क्योंकि असली खतरा तब पैदा होता है जब आप जाग जाते हैं। जब आप समझ जाते हैं कि आपकी सोच ही आपकी दुनिया बनाती है। जब आप डर से ऊपर उठकर अपने फैसले खुद लेने लगते हैं। यह ऑडियो बुक आपको कोई जादुई फॉर्मूला नहीं देती, बल्कि आपको खुद की ताकत पहचानने का साहस देती है। यह याद दिलाती है कि असली स्वतंत्रता बाहर नहीं, आपके भीतर है। अगर इस कहानी ने आपके मन में एक भी सवाल जगा दिया, अगर इसने आपको थोड़ा भी सोचने पर मजबूर किया, तो शायद यही इसका मकसद था। क्योंकि खतरनाक वही ज्ञान होता है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले ऑडियो बुक में। धन्यवाद।